अरे मुँह बंद करा। हमारा भाई ने का मार सो गाइस, यूपी के जाने माने यूट्यूबर मालती चौहान के मौत के बाद एक बहुत बड़ा खुलासा सामने आया है और एक से एक खुलासे, एक से एक राज पर से धीरे धीरे अब पर्दा हट रहा है। वो कहते हैं ना मेरे दोस्त कि आप अपना जिंदगी को बेहतर बनाने के चक्कर में कभी कभी आप अपने आप को इतना उलझा लेते हैं, इतना उलझा लेते हैं कि उसको सुलझाते सुलझाते आपको अपना जान गंवाना पड़ता है। यही हाल हुआ है मालती चौहान के केस में। वो लोग जो है कुछ चंद व्यूज के चक्कर में अपनी लाइफ को इतना उलझा लिए थे भैया, कभी इसका शादी उससे करवा रहे थे, कभी विष्णु गायब हो जा रहा था, कभी ये हो रहा था, कभी वो हो रहा था, और इतना ज्यादा वो लोग अपने आप में विवाद कर रहे थे कि भैया विवाद करते 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 उनका जिंदगी सच में उलझ गया। अब वहीं उनके मौत पर धीरे धीरे जो है सब राज पर से पर्दा हट रहा है और एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और सूत्रों के हवाले से एक बहुत बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है कि मालती चौहान के मौत के बाद अब विष्णु राज और उनके साथियों और उनके परिवार वालों को हो सकती है फांसी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, एक स्टेटमेंट के माध्यम से मालती चौहान के पिता का कहना है। आप इधर वीडियो में देख सकते हैं। दोस्तों, मैं मालती के पिता, मालती का हत्या कर दिया गया है। विष्णु राज चौहान अपने साथ लोगों को मिला करके अर्जुन वर्मा ये सब नौटंकी करके और उसकी हत्या किए हैं। मालती अपने ससुराल कल नहीं परसों गई है, वो 20 तारीख को यहाँ से निकली है 9 बजे रात के लिए गई और रात में वो लेकर के गया है। कल हमारी बात हुई, बिल्कुल सब कुछ ठीक था। फिर शाम को फिर बात हुआ, ठीक था। बहू से बोली कि मैं सवेरे फोन करूंगा या आप फोन कर लेना, मैं ठीक हूँ। और तो ये तकरीबन मेरा ख्याल है कि ये 3 बजे सुनाई आ रहा है, स्टूडियो से आया है और उसी वक्त में ये उसकी हत्या किया है गला दाब। पूरे परिवार के लोग जानते हैं, पूरे विष्णु के पूरे परिवार के लोग जानते हैं और ये पूरे परिवार वाले ये साजिश करके ये उसे उसकी जान से मारे हैं। और ये दहेज का भी काफी मुद्दा उठा रखे थे, दहेज के लिए भी ये प्रेरित कर रहे थे। और तो और बहुत सारे खुलासे हुए हैं। वहीं पोस्टमार्टम के लिए जब भेजा जा रहा था तब लोग बता रहे थे कि उनके कंधे पर चोट है और उनको बहुत ज्यादा पीटा गया है। तो भैया अगर कोई अपना जान देता है तो उनके यहाँ पर चोट होना चाहिए ना, तो उनके कंधे पर चोट है और भी उनको बहुत ज्यादा मारा पीटा गया है। वहीं मालती चौहान अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे एक दिन पहले जो है वीडियो अपलोड करते हैं और उसके माध्यम से वो बताते हैं कि भैया अगर मेरी मृत्यु किसी कारणवश होती है, जैसा कि आपको पता है कि भैया 10-15 दिन पहले जो है अर्जुन और मालती का शादी करवा दिया। उनके खुद पति भैया जो विष्णु राज थे, उन्होंने खुद विश्वकर्मा जी के मंदिर में मालती और अर्जुन का शादी करवा दिया था। भैया ये कहां से लीगल मान्य है, कहां से मान्य है, कौन से कानून पढ़ के आए हो आप लोग? आप ही लोग आपस में करते रहिए जो मन आता है सो भैया, व्यूज के चक्कर में। लोग तो बुड़बक है ना भैया। जब तक कि भैया आपका डिवोर्स नहीं हो जाता दूसरा शादी मायने नहीं रखता। उसके बाद भी अगर भैया मान लीजिए कि मालती का शादी हो गया था अर्जुन से, तो फिर वो विष्णु के घर पे क्या कर रही थी? विष्णु उसको कौन अधिकार से अपने घर में रखे हुए थे? और या अब बात ये चल रहा है कि भैया जो मालती चौहान का जो बच्चे थे उनका कस्टडी किसको मिलेगा? भैया उनका कस्टडी किसको मिलेगा? उनके भैया परिवार वालों को सौंप दिया जाएगा, यानी कि उनके पिता या फिर उनके बहन को या फिर ये विष्णु राज को मिलेगा। और तो और अगर पोस्टमार्टम के लिए जब उनको भेजा जा रहा था तो भैया जैसा कि आपको पता है कि गोरखपुरिया भौजी इस मामले को बहुत रफली ले रहे हैं और बहुत मजा ले रहे हैं। आज से 10 दिन पहले या फिर महीना भर पहले दोनों का बहुत विवाद चलता था। यहाँ पर आप वीडियो के माध्यम से देख रहे होंगे। मालती तुमसे कहना चाहते हैं कि अगर तुमको विष्णु के पास वापस जाना है तो तुम्हें प्रूफ करना होगा, और प्रूफ तब होगा जब तुम उस काले नाग को 20 चप्पल सच में मारोगी। ठीक है? ठीक है, दोनों का बहुत विवाद चल रहा था और दोनों आपस में एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे थे। अका काले रली कि अरे मलतिया बड़ा गोरार बन जाई, मेकअप चलता गोरार बनी चैने बनी तोर काहे गाड़ फटा था रे भोसड़ी माधर। ये इसको गरिया रहे थे, वो उसको गरिया रहे थे और दोनों एक दूसरे को देखना भी नहीं चाह रहे थे। उसके बाद अब क्या हुआ, एकाएक गोरखपुरिया भौजी पलटी मारी है। अब उनको जैसे ही मालती का मौत हुआ तो भैया मालती पे गोरखपुरिया भौजी का प्यार उमड़ने लगा। अब वो सपोर्ट में 12 बजे रात में जा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं कि मालती के साथ गलत हुआ है। यहाँ पर मीडिया में आवाज उठा रहे हैं कि पोस्टमार्टम होना चाहिए, पोस्टमार्टम बदल नहीं दिया जाए, और भी ऐसे बहुत सारे मामले हो रहे हैं। सारा चीज पता चल जाएगा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ कुछ भी जोल जाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि मालती के शरीर पर हम लोगों सभी लोगों ने चोट देखा है उसके शरीर। जांच होना, वो रिपोर्ट शक भी है, ये लोग बदल सकते हैं। नहीं तो हम लोग इसीलिए हम यहीं पे हैं।
कि रिपोर्ट बदली ना जाए, यहाँ पे सभी लोग हैं, जब तक रिपोर्ट नहीं मिल जाती तो नहीं मिल जाता तब तक हम लोग जाएंगे भी नहीं यहाँ पे। अच्छा ये बताइए, बाडी जो है फंदे से लटकती हुई है? नहीं, पहले ही उतार दिया गया है। अगर सुसाइड का मामला था तो पहले सभी लोग जानते हैं कि कोई हाथ नहीं लगाता है, पहले प्रशासन को सूचित किया जाता है, लेकिन यहाँ पर प्रशासन को बाद में सूचित किसी ने देखा ही नहीं, सूचित किया गया बाद में, और पहले लाश को नीचे उतारा गया है। और एक चीज और बता दें, शांति बता रही, उसकी सिस्टर बता रही है कि उसको पूरा यहाँ पे चोट है, मारने का चोट है, और उसका गला ये दांत पर दांत पे मारा गया है, गले के फंदे से उसका मौत नहीं हुआ है। अभी जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा फिर आप लोग को सबूत मिल जाएगा, मेरे भगवने से बोलने से कुछ नहीं होगा। भैया इन सब से इन लोगों को कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन केस जो है थाने चला गया है, पोस्टमार्टम के लिए मालती चौहान को भेज दिया गया है। तो देखिए 24 से 48 घंटे के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा, उसमें सारा चीज का खुलासा हो जाएगा और इस मामले पुलिस अधीक्षक महोदय को सौंप दिया गया है। तो इस मामले को बिल्कुल गंभीरता से लिया जाएगा और इनमें जो भी दोषी पाए जाएंगे उनको एकदम सजा मिलनी ही मिलनी है, उनको बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल में विष्णु और अर्जुन को कस्टडी में ले लिया गया है। अब देखिए कोर्ट का क्या फैसला आता है, पुलिस वगैरह का क्या डिसीजन होता है और क्या छानबीन में निकलता है। ये बताया जा रहा है कि मालती चौहान है, ये कल ही अपने मायके से यहाँ पे आई अपने पत्नी विष्णु राज के साथ जी। और सुबह इनकी सूचना आई कि इनकी मौत हो गई है, जिस सूचना पे फोरेंसिक टीम को यहाँ मौके पे बुलाया गया, पूरी जांच पड़ताल की गई है। मालती के पिता तहरीर दे रहे हैं थाने में, उसमें अभियोग पंजीकृत करके विवेचना की जाएगी पूरे प्रकरण में। जी। किसके खिलाफ दिए हैं उसमें? उसके पति विष्णु राज के खिलाफ दिए उन्होंने। हाँ, कि उसके हत्या कर देने का आरोप लगाया। जांच के बाद पता चलेगा सारी चीजें, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाने दीजिए और हमारी जांच भी चल रही, जांच के बाद पूरे तथ्यों से मैं अवगत करा पाऊंगा आपको। कानून ये अधिकार देता है कि कोई अपनी पत्नी की शादी दूसरे मर्द से बगैर किसी को खबर के प्रशासन को बिना तलाक की कोई भी शादी, दूसरी शादी अवैध होती है, कानूनी मान्यता उसकी नहीं होती है। जी धन्यवाद। इन सब चक्करों में फंसकर आप अपना समय बर्बाद मत कीजिए और ये सब आलतू फालतू की वीडियो देखकर ये हो गया, ये खुलासा होने वाला है, आप अपना टाइम खराब मत कीजिए। आपका जिंदगी है, आप बढ़िया चीज देखिए, बढ़िया से सीखिए और आप अपने जीवन में मस्त रहिए, खुश रहिए। भैया ये सब जो है ना, ये सब कभी भी समाज में अच्छी बातों को नहीं रखे, चाहे वो भैया मैं किसी का हेट नहीं कर रहा हूँ, चाहे वो गोरखपुरिया भौजी हो, चाहे विष्णु राज चौहान हो, चाहे कोई भी हो, ये लोग वीडियो के माध्यम से कभी भी अच्छा संदेश देने का प्रयास नहीं किए हैं। इनकी वीडियो देखने के बाद एक अलग संदेश जाता है और ये समाज पर बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है। तो ये अपना अपना ओपिनियन, क्या ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स पूरा खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दे। और भैया जीवन में कुछ भी करो, मेहनत करो, लेकिन आप अपने जीवन को जितना सरल और जितना सिंपल, 2 पैसे कम कमाओ, लेकिन आप अपने जीवन को इतना सरल और इतना सिंपल रखो कि कोई भी लोग आप पे एक उंगली ना उठा सके। पैसे कमाने के चक्कर में या फिर कुछ अलग चीज करने के चक्कर में आप अपने जीवन को कभी मत उलझाइएगा। अगर आप 2 रोटी खा रहे हैं, हंसी खुशी खा रहे हैं, तो आपसे बड़ा खुशनसीब दुनिया में कोई भी नहीं है। तो इसी बातों के साथ हम अपने बातों को विराम देते हैं। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।